सभी पार्टिसिपेंट्स, अभी हमारे साथ हमारी प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर दीप्ति ढिमरी मैडम जुड़ गई हैं। मेरा निवेदन डॉक्टर दीप्ति ढिमरी मैडम से है कि वो आज हमारे रिसोर्स पर्सन के स्वागत वक्तव्य के लिए। थैंक यू डॉक्टर जितेंद्र जी। और मैं आज के इस वेबिनार में प्रोफेसर JPN मिश्रा जी, डीन स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, कोऑर्डिनेटर आईक्वेसी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जो हमारे साथ उपस्थित हैं, उनका पूरे विवेक परिवार की ओर से हृदय से स्वागत करती हूँ। और स्वागत करती हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स का, हमारे कॉलेज कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हितेश जी और आईक्वेसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जितेंद्र जी, साथ में ही हमारे प्रबंध समिति जो हमें इस वेबिनार के लिए रोज एक नई प्रेरणा दे रही है, उन सभी का बहुत बहुत, जितने भी टेक्निकल टीम है सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज प्रोफेसर साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो एक ऐसे ज्वलंत विषय जो सिर्फ आज ही नहीं है, काफी समय से चला आ रहा है, और वो है गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की बात को बहुत ही समय से इस पे प्रयास किया जा रहा है और बातें हो रही हैं और कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत प्रयासों की आवश्यकता है। गुणवत्ता जैसे विषय को, शिक्षा के साथ इसका बहुत ही अटूट संबंध है। शिक्षा बिना गुणवत्ता के किसी कार्य की नहीं रह जाती है, ये हम सब बहुत भली प्रकार जानते हैं। और NAAC ने भी इसी बात पे मुख्य रूप से फोकस किया है और स्ट्रेस दिया है कि शिक्षा गुणवत्ता के साथ जुड़ी होनी चाहिए। कोई भी कार्य जो भी शिक्षा से जुड़ा हो, करिकुलर, को करिकुलर, रिसर्च, जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसका केंद्र गुणवत्ता होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन किया जाए, सस्टेन किया जाए, आज का ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। ये सभी शिक्षाविदों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट विषय है, जिसके लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं मिश्रा जी। तो मिश्रा सर का मैं पुनः स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि उनके आज के इस व्याख्यान के बाद हम शिक्षा को एक नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ हमारे रिसोर्स पर्सन, हमारे टीचर, हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर JPN मिश्रा सर हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, विवेक कॉलेज परिवार के लिए गर्व की बात है कि एक ऐसी विद्वान पुरुष हमारे साथ में जुड़े हैं। प्रोफेसर मिश्रा सर पिछले लगभग 30 सालों से शिक्षण और शोध कार्यों के लिए कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में डीन हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के, और पिछले 20 वर्षों से डायरेक्टर हैं आईक्यूएसी के। इसके अलावा आप कई प्रशासनिक पदों पे भी अपनी विशेषज्ञता प्रदान करते रहे, जिसमें रजिस्ट्रार की 3 साल आप जैन विश्व भारती के रजिस्ट्रार भी रहे, विभागाध्यक्ष योग एवं जीवन विज्ञान के रहे। आपकी लाइफ साइंसेस में आपने देश में ही वरन विदेशों में भी अपने व्याख्यानों के माध्यम से, शोध के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता प्रदान की है सर। आपने कई राष्ट्रीय स्तर की समितियों पे जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार UGC नेट के द्वारा गठित की गई है, उसमें अपनी विशेषज्ञता प्रदान की है। आपने कई UGC, ICMR, DST के कई सारे प्रोजेक्ट्स में आपने अपनी विशेषज्ञता प्रदान की है सर। हम हमेशा आपसे लाभान्वित होते रहे हैं सर, और आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया था। मेरा निवेदन सर एक बार आपसे पुनः अपने सारगर्भित को उद्बोधन के लिए सर। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र। एम आई एडिबल? यस सर, यस सर। प्रिंसिपल मैडम डिस्कनेक्ट हो गई क्या? नहीं, मैडम है हमारे साथ में, मैडम है, वॉइस उन्होंने बंद कर ली। अच्छा। प्रिंसिपल मैडम को मेरा सादर नमस्कार। और डॉक्टर जितेंद्र जी को मैं क्या कहूँ, ये मेरे विद्यार्थी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन विद्यार्थी जैसे रहे हैं और मेरे बहुत प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय शिक्षकों में से रहे हैं। तो आज इन्होंने मुझे आप लोगों से मुखातिब होने का मौका दिया, इसके लिए मैं आदरणीय प्रिंसिपल महोदया का और पूरे विवेक मैनेजमेंट का और सबका धन्यवाद करता हूं, जो आपने मुझे इस सेवा का मौका दिया। मैं अधिक समय न लेते हुए अपनी बात पर सीधे आता हूं। मित्रों, आज का विषय है क्वालिटी सस्टेनेंस इन हायर एजुकेशन। फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड
बहुत बचपन से हमने दो शब्दों को सुना है, क्वालिटी और क्वांटिटी। विवेक जी, ये चैटिंग का ऑप्शन बंद कर दीजिए आप, अभी मेरे सामने मेरे स्क्रीन पर चैटिंग के बार बार आ रहे हैं। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीजें हैं, एंड वी ऑलवेज इंसिस्ट फॉर क्वालिटी इन आवर डेली लिविंग। आप भोजन में भी क्वालिटी चाहते हैं, कपड़ों में भी क्वालिटी चाहते हैं, बिहेवियर में भी क्वालिटी चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में भी क्वालिटी चाहते हैं। गाड़ी हो तो, अगर ऑडी हो तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। और बिहेवियर में भी हम क्वालिटी चाहते हैं। अभी इफ वी गो डायरेक्टली टू द एकेडमिया, उसमें भी बहुत सारे लोग जो थोड़े पुराने हैं उनको मालूम होगा कि एक समय था जब साइंस एजुकेशन में दो सब्जेक्ट हुआ करती थी, जूलॉजी और बॉटनी, जिसको दोनों को मिला के बायोलॉजी कहा जाता था। आज जूलॉजी और बॉटनी में से बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोफिजिक्स, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, इतने सारी स्पेशलाइजेशन निकल के आए, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द बायोलॉजी। मैनेजमेंट में देखिए ना, आप सभी मैनेजमेंट से परिचित हैं। मैनेजमेंट में एक एमबीए है, पहले एक एमबीए होता था। ओल्ड ट्रेडिशन में जब एमबीए बहुत कहीं कहीं हुआ करता था, उस समय एमबीए की डिग्री मिलती थी, लेकिन आज एमबीए स्पेशलाइजेशंस में आ गया। एमबीए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह। आप सब लोग, मैं सोशल साइंस के बहुत सारे लोग इसमें होंगे, उसमें भी देखिए ना कितने सारे स्पेशलाइजेशन आ गए। और लेटेस्ट स्पेशलाइजेशन मैं कहूँ जिसको डॉक्टर जितेंद्र बिलोंग करते हैं, सोशल वर्क। सोशल वर्क बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इट हैज कम आउट फ्रॉम दी सोशल साइंसेज एंड विच इज वेरी रेलिवेंट एंड डायनेमिक डिसिप्लिन। मित्रों, इस क्वालिटी को सस्टेन करने के लिए एक तरह से हमको, अगर हम एकेडमिया में इंटेलेक्चुअल्स के बीच में अगर हम क्वालिटी को सस्टेन नहीं करेंगे तो संभवतः हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आप सबको मालूम है, इन एकेडमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हमारे कंट्री की वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आप इसमें से बहुत सारे लोग 2009 के बाद के और उसके पहले के वो लोग जो फैकल्टी हैं, उन सब लोगों को पता होगा कि पहले नेट नहीं हुआ करता था। नेट का एग्जामिनेशन बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। एंड व्हाई इट हैज बीन इंट्रोड्यूस? इट हैज बीन इंट्रोड्यूस टू मेंटेन द मिनिमम क्वालिटी एट अ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। एक स्टूडेंट कर्नाटका से आता था, एक स्टूडेंट बिहार से आता था एमएससी करके, एमएससी इन बॉटनी, एमएससी इन जूलॉजी, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, और एक उदयपुर से आता था, एक गुजरात से आता था। हर एक का सिलेबस बहुत अलग अलग होता था। सब क्वालिफाइड होते थे, लेकिन जिसको हम कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो वाली कंडीशन होती थी। इसलिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, एक मिनिमम स्टैंडर्ड एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट शुड एक्वायर टू प्रूव दैट एंड टू अचीव दैट। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट कर दिया कि एक फैकल्टी होने के लिए नेट की कंपल्सन है। अब उन्हीं चीजों को ध्यान में रख के लगभग 3 डिकेड्स एगो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक ऑटोनॉमस बॉडी का कंस्टिट्यूट किया, जिसको हम नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के नाम से जानते हैं। एंड इट हैज इट्स हेडक्वार्टर एट बेंगलुरु। National Assessment and Accreditation Council, which is popularly known as NAC. It has its headquarters at Bengaluru. And what does this institution, what does this body do? इसको जो मैंडेट दिया गया था, वो मैंडेट ये था कि जितने भी हायर एजुकेशन के सेंटर्स हैं,
चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, हर एक में एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए और उसका वो असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करके और अपनी रिपोर्ट देते हैं। एक समय था और आज भी है कि अब अगर आपको गवर्नमेंट से पैसा लेना है, अगर आपको, देखिए गवर्नमेंट से पैसा लेना एक बात है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हायर एजुकेशन की फील्ड में हैं और गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते हैं, उनकी भी अगर क्वालिटी मेंटेन करनी है तो उनको भी नैक की सर्टिफिकेट चाहिए। आप पूछेंगे नैक की सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? नैक की सर्टिफिकेट लेकर के आज तो ये सोशल और नेटवर्किंग का जमाना है। आप अगर आप नैक की सर्टिफिकेट अपने वेबसाइट पर पोस्ट करते हैं तो यूएस में बैठा हुआ, यूके में बैठा हुआ, एशिया में बैठा हुआ या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, किसी भी कंट्री में, यूरोप में बैठा हुआ कोई स्टूडेंट आपकी वेबसाइट को देख करके he or she can assess what is the quality and what is the almost what is the outlook and what is the strength of your institution. To select a good institution, this is the most viable tool. इसलिए नैक जो सर्टिफिकेट देता है वो उसकी यूटिलिटी है। इसके अलावा अभी जो हमारे कंट्री में नैक का असेसमेंट होता है उसके लिए ये एक, उसके साथ एक क्लास जोड़ दिया गया कि अगर आप इफ यू will not maintain the minimum quality, then you may be de-recognized, you may not get the funds, grants for different purposes, for infrastructure development, for academic purposes, for projects, for hostels, for any campus development, you will not get the grant. So that is the way why the NAC has been established and why this assessment is being done. This is one aspect. Now coming to the what is the necessity of the quality. You all are in the field of higher education and you will agree with me that there are three dimensions of higher education which clearly distinguish between school education and higher education. Higher education is a center where there takes place the generation of thoughts. नई आइडियाज और नए थॉट्स जनरेट होते हैं, वही इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन कहलाता है। हमारी आज की जो सोच है, जो ज्यादातर कॉलेजेस करते हैं, मैं विवेक कॉलेज के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन ज्यादातर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी, ऐसा नहीं है कॉलेजेस ही, वो क्या करते हैं कि केवल डिग्री बांट रहे हैं। अब डिग्री बांटना जो है वो एक एस्पेक्ट है और क्वालिटी की डिग्री देना, क्वालिटी के स्टूडेंट प्रोड्यूस करना एक दूसरी बात है। तो क्वालिटी प्रोड्यूस कैसे होगी? आप सबने एक फ्रेज सुना होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी के अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स या डिटर्मिनेंट्स आप देखेंगे तो you will find many components of a personality, physical, mental, emotional, spiritual, political, social, वगैरह वगैरह, ये सारे components है आपकी personality की। Similarly, in higher education, if you want to produce a real academia, in that case, what you have to do? It contains three aspects. Number one is teaching. Number two is research. And number three is extension. Every institution which is imparting the higher education, it should go for all the three components of higher education, or rather good education, quality education: teaching, research, and extension. Why teaching? Because you have to provide the quality teaching, updated teaching to the students who took admission in the institution, to impart the knowledge of the subject concerned in which the student has appeared, has taken admission. That is one aspect that is known as teaching. The fundamentals of a particular subject is called a teaching. The fundamental principles,
the exploratory principles, the practical principles, the theoretical principles, all these are the components of teaching. So you let the student learn the basic principle of his or her subject. That is the characteristic of good teaching. And second thing is research. See, way back, since the Einstein gave the theory E is equal to mc square, since then there is a lot of modification in that theory itself. How it become possible? It become possible because of the research. That particular principle was tested and then tested and retested by doing certain good research. Now, take an example in social sciences. There are 100 dimensions of social sciences. What is the social structure? What are the social norms? What are the social customs? What are the social rituals? What is the effect of different kind of societal structure on particular human being? What is the effect of society on a scientist? What is the effect of society on a particular professional? So how can you come across all these things? You can come after doing proper research. Research may be theoretical, research may be experimental. In case of science, it's experimental research. In case of social sciences, it's a theoretical research, it's a survey-based research, वगैरह वगैरह. Now the third aspect of the good teaching or quality teaching, quality education is the extension. See, you are a part of society. I am a scientist, you are a social worker, someone is educationist, someone is in a teacher education, someone is in a commerce. Now I am a part and parcel of the whole society. Society has gave me this personality and this knowledge by its own structure. I have been grown up with the help of society. In my growth up to this level, many people have contributed. Now this is my time. How to return to my society, which has let me grown up to this level, means what you have learned from your education, what you have invented from your research, how that can be translated in the form of benefit to the society. That is known as extension. So all the three components, teaching, research and extension, should be an integral component of an education. Then only you can call that it is a quality education. Now coming to that, because the topic is related with the IQAC, and I am one of the stakeholders of the IQAC. I was first time I was appointed as coordinator of IQAC in Jain Bharati Institute, Ladu, from where I come from, and I served that institution for almost 25 years. Dr. Jitendra was with me for few years. So in 2001, I was appointed as the coordinator. That time I was associate professor. I was appointed for the first time as an IQAC coordinator. And in 2003, I got first NAAC peer team visit to Jain Bharati Institute, and we got the B+. That time we got the B+. And since then, unfortunately or fortunately, I was continuously, I was the IQAC coordinator. Later on, it was re-nomenclature, and then I became director of IQAC. And after leaving the Jain Bharati Institute, I joined Central University of Gujarat, and unfortunately, once again, the vice chancellor picked me as a director of IQAC in this university, and I got the NAAC peer team visit in this university for the first time in 2017, and we got B++. So that's why, and in addition to that, I have visited as a peer team member
as a member coordinator of peer team in almost 23, not almost, exactly 23 institutions, including postgraduate college, including affiliated college, including in universities. So I have come across all the components of the quality sustenance. I would like to elaborate some of the components in front of you. The NAAC has created 7 criterion for the assessment of the quality in a particular education institution. The first criteria is, the very first criteria is curriculum aspect. And in curriculum aspect, what comes? That is the curriculum planning and implementation. Number 1, how to prepare a good curriculum. Good curriculum means, if you want to impart a degree, a diploma, or certificate, then the curriculum should be framed in such a way that it contains the up-to-date components and which incorporates all the aspects of that particular discipline while going for implementation of the curriculum. So that is one thing. Second thing, academic flexibility. Academic flexibility means, one student has taken an admission in your institution and he wants to study social work as well as physics. He should be allowed to get that education. There should not be any bar. Now the time has come कि bottleneck से हमको बाहर निकलना पड़ेगा कि अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट सोशल वर्क पढ़ना चाहता है तो he should be allowed. अगर वो कोई फिजिक्स का स्टूडेंट केमिस्ट्री में पढ़ना चाहता है तो he should be allowed. He or she should be allowed. और कुछ क्रेडिट वहां से ले, कुछ क्रेडिट म्यूजिक से ले, कुछ क्रेडिट वो सोशल साइंस से ले. It should be allowed. So there should be academic flexibility. That curriculum will be called as a curriculum of the up to the mark. And then feedback system. You have adopted a curriculum, MA or MSW, for example, Master of Social Work. Dr. Jiten ji suniega. You have adopted MSW. Now MSW is a course. I agree, MSW is a course. You have framed a curriculum and you are going for theoretical teaching as well as practicum. You are imparting the teaching in the classroom, and you are let the student go in the field and do the field work. Now you have framed the curriculum in 2010, and now what is the agony? Now you are not ready to revise the curriculum from 2010 to 2019. Why? And how you can revise? What you can add and what you can delete? You can do it on the basis of feedback from the stakeholders. And the stakeholders are your students, your faculty members who are teaching this subject. They may get the information by their own study that this particular aspect is obsolete. There is no need of this particular component, and rather than it should be replaced by a new component. So that is the feedback. So in case of curriculum aspect, the feedback is most important, and the feedback should be taken from the stakeholders only: the students, the teachers, the parents, the guardians, the employers. See, one student, Dr. Jiten, one student who is passing out from your institution after completing MSW, he goes for an interview and he is being asked this question: so what is the financial management? What is the role of a social worker in the financial management of the institute of our corporate sector? And the student said that, so sorry sir, I have not been taught in my MSW. So whose fault is this? The candidates. Is not the candidate's fault. It's the fault of the syllabus which you have imparted to him or her. So the feedback should be taken from the employer also, कि भाई आपको सोशल वर्क के स्टूडेंट से क्या क्या चीजें चाहिए जो वो जानते हो. अगर किसी सोशल वर्कर को हॉस्पिटल में अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो he should know the basic functioning, the pattern of functioning a hospital or medical education institution. If he or she knows the basic principles of the functioning of that institution, he will be better serving that institution, and employer will be more happy.
and they will ask you that yes, I have an institution, Vivek Institution, from where I can get the good students who are well versed with the component of the medical education, the principles of medical education, difficulties of medical education, and how this particular social worker will be helpful to facilitate the services of our institution, our hospital to the public. So this is called the feedback. So feedback should be integral component of the curricular aspect. So this is criteria number 1. Number 2 is teaching, learning, and evaluation. Teaching, learning, catering to students' diversity. See, you admit these students. Sometimes you admit the student through entrance test. Sometimes you admit the students through interview. Sometimes you admit the student through merit. At the time of admission, candidate may be very much vocal. He or she may be silent. You have admitted the students, and when you finally admitted, suppose you got the admission through entrance test or merit, and in the class you will understand that there are 3 levels of students. One are the smart learner, the other group is medium learners, and the third group is slow learners. So the curriculum or the teacher or the institution or the department should cater the need of all the 3 categories simultaneously. All the 3 categories of students should be given due focus in the classroom teaching. That is catering the need. And then teaching learning process. भाई आजकल वो जमाना चला गया जब आप हमारे गुरुजी पढ़ाते थे, जब 1974 में 72 में जब हम बीएससी एमएससी कर रहे थे, तो जितेंद्र जी आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, बातें बाद में कर लीजिएगा, बहुत टाइम मिलेगा आपको बात करने के लिए। जी सर। तो हमारे टीचर जब पढ़ाते थे तो वो एक किताब, उनकी एक पुरानी किताब थी, मेरे ख्याल से वो 20 साल पुरानी रही होगी, वही नोट लेके आते थे और वही नोट से वो पढ़ाते थे और पढ़ा के चले जाते थे। अब हम लोग उतना ही हम लोगों ने पढ़ा, और जब हम फील्ड में आए तो हमें ये पता लगा कि ये मैं पर्टिकुलर उन टीचर्स को कह रहा हूं जो दोज हु डोंट वांट टू टेक द पेन। क्लासरूम में जाने के पहले हमारे बहुत सारे टीचर मित्र ऐसे हैं जो उनका बना बनाया नोट जो 1962 का है उसी को ले लेते हैं, या अपने गुरुजी का नोट लेके आ जाते हैं, या अपने किसी फ्रेंड का नोट लेके आ जाते हैं और वही नोट लेके पढ़ा देते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि ये जो नोट, ये जो स्टेटमेंट या जो कंटेंट वो डिलीवर कर रहे हैं, वो कंटेंट तो 10 साल पहले खत्म हो चुका है, वो आज भी वही पढ़ा रहे हैं। अब स्टूडेंट बेचारा चुपचाप सुनेगा, क्योंकि वो सामने तो सर हैं तो सर के हाथ में तो प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि सोशल वर्क में तो 150 नंबर का प्रैक्टिकल है, 100 नंबर की थ्योरी है। तो साहब 150 में से अगर 1.5 नंबर दे दिया तो गए काम से। तो इसलिए टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है दैट शुड बी अपडेटेड। नेक्स्ट सेज दैट यू शुड अडॉप्ट द लेटेस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सी, आप अगर आज कल जो आप पढ़ाना चाहते हैं, सपोज यू गिव द हैंडआउट or forget about the handout, you give the some points. So we will be discussing tomorrow on these 5-6 points in our class. Now students are so smart today, Dr. Jiten. Students are so smart that they will go to the Google search, and before you enter in the class, they will have all the contents what you assume to teach them, and they will ask the questions what you have not noticed. And you will be unable to answer the question. So teaching learning process में you should be updated. One thing. Second thing, you should adopt the strategy. You should adopt the strategy जो modern होनी चाहिए. अब unilateral teaching process नहीं चलेगा. It should be a bilateral. It should be bilateral. एक topic आप दीजिए, और आप अगर हमारे लर्नर्स में, हमारे लिसनर्स में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें बहुत सारे लोग एजुकेशन के होंगे। जब आप बीएड एमएड करते हैं तो आपको लेसन प्लान बनाना दिया जाता है, लेसन प्लान बनाया जाता है। और लेसन प्लान कैसे शुरू होता है कि कौन कौन से लोग उड़ते हैं, आपको पढ़ाना है एरोप्लेन के बारे में, तो एरोप्लेन की पृष्ठभूमि बनाते हैं पहले। अब वो सारी चीजें जो पुरानी पड़ गई हैं, हमें उनको रिकंसिडर करना पड़ेगा
और जो टीचिंग पेडागोगी है उसे हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक योर टीचिंग इफेक्टिव and up to the mark and quality. And then the most important thing, friends, the teacher quality. Dr. Jiten, don't go away, please. The teacher quality, the most important aspect, and this is where the college management is equally responsible. If you want to select, if you want to become a good teacher, I don't want to go for selection aspect. I want to say about the teachers. If you want to become a good teacher, what should be your quality? And it's only one quality, that you should be updated in your subject. How will you updated in your subject? From your self study, from participation in seminar conference, from going to the literature survey, from interacting with the senior people, from reading the books, from now online resource materials are available. So if you want to become a good teacher, what is your publication? Your teaching ability will be reflected from your publication, from your teaching capabilities, from the feedback given by the students. Now, next says that every teacher should be assessed by the students. Make this statement repeatedly. I am saying to you and to your management that every teacher should be assessed periodically. What is the strength and what is the weakness of a particular teacher, and that teacher should be communicated with the weakness, and he should also be given commendation for his strength. That makes the teacher perfect. The management should not take it as a punitive action, and the teacher should not take it otherwise, that getting my feedback, somebody no, मैं तो द्रोणाचार्य हूं, मुझे तो कोई assessment कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा. And next says that every teacher should be assessed. That makes the teacher perfect, and the teacher become a quality teacher. And the last component of this teaching, learning and evaluation is the evaluation reform. See, most important thing is that हम जब हम पढ़ते थे, तो जब हम student थे, I passed out my MSc in 1975. Many of you might not have been born by that time. 1975 में वो 5 क्वेश्चन हमारे सिलेबस से आते थे, 10 क्वेश्चन आते थे, उसमें से 5 करना होता था. तो हम लोग क्या करते थे कि अब 5 क्वेश्चन, मतलब ये पता है कि पिछले साल ये 5 क्वेश्चन आया था, तो 50% सिलेबस को हम एक तरफ रख देते थे, जो 50% बचता था उसी में से पढ़ते थे. तो उसमें से पढ़ते थे, उसमें से 10 क्वेश्चन आता था, तो 50 में से भी 50 हम पढ़ते थे, और उसमें से हमें 5 क्वेश्चन मिल ही जाते थे. Now that trend has been changed. Next is the quality education, demand that the students should let the whole syllabus, whatever you have structured, whatever you have been given. And how can you know that the student is studying all the components? इसीलिए देखिए, now a concept of CIA has come into the picture. Continuous internal assessment. Continuous internal assessment. You are being assessed for your behavior. You are being assessed for your class, attending class. You are for your attendance, for your periodical test, for your sudden test, for your mid-semester test, for your practical records. All these are the components which constitute this continuous internal assessment. Of 50% marks, now in our university, we insist for 50% marks to be given to continuous internal assessment. And to make it more transparent, Dr. Jiten and Madam Principal, if she is listening me, I will request you to introduce CIA in a very proper and fair and transparent manner. You ask every teacher to assess every student, whether he or she is her or his pet student or not. Let every student be assessed of a class by every teacher who is attending, who is teaching. And then you get the marks of CIA, pool it, take the mean, you will get the fair marks for CIA.
student will get the justice, and he or she, the student, will be cautious that okay, he has to, he is being assessed continuously, and he cannot debar, he cannot bunk the class, he cannot go away, and he will be sincere to his study, his or her studies. So that is known as evaluation. And one more thing, evaluation reforms. Abhi to see the question paper pattern. Forget about, I don't know what pattern you people are adopting, but we have adopted a new evaluation pattern. We are asking in our MSc student, we are asking while framing the question paper, we are asking 4 types of questions. Number 1 is the MCQ. Number 2 is the fill in the gap. Number 3 is the 2-sentence, 3-sentence answer question. Number 4 is the 500 words question, and number 5th is the long essay type answer question, comprehensive questions. Now student cannot run away कि 5 क्वेश्चन तो हमको मिल ही जाएंगे जितेंद्र जी, चाहे वो पढ़े चाहे नहीं पढ़े, चाहे सर पढ़ाएं चाहे नहीं पढ़ाएं, और चाहे हम क्लास में जाएं तो ना मिल ही जाएगा. नहीं मिलेगा साहब, नहीं मिलेगा. तो स्टूडेंट, if you want to make the quality education, then your evaluation system should also be reformed. So this is second criteria. I think I am running out of time, जितेंद्र जी. जी सर. अभी टाइम है ना हमारे पास? हाँ सर है, टाइम है सर. The third component is research, innovation and extension. The teacher in higher education, उसका काम वो नहीं है साहब प्राइमरी स्कूल की तरह से, सेकेंडरी स्कूल की तरह से कि गए और सुबह से 5 घंटे, एक पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, फिर 1-2 ब्रेक, फिर उसके बाद चौथी, 5वीं घंटी, 6 घंटी पढ़ाई और उसके बाद अपने घर गए, उसके बाद कोई लेना देना नहीं है. नहीं, this is not the demand of the higher education. Higher education demands that every teacher, in addition to teaching, he or she should be actively involved in research and innovative research. घिसी पिटी चीजें नहीं. देखिए रिव्यू आर्टिकल, डॉक्टर जितेंद्र, आजकल एक पैटर्न जब से ये जो API स्कोर का आया तब से लोग रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं. अब रिव्यू आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जिसको आर्टिकल, कम से कम मैं तो उसको आर्टिकल मानता ही नहीं. वो क्या करेंगे, आपके 5 पेपर ले लेंगे, मेरे 5 पेपर, उनके 5 पेपर, उनको समराइज कर देंगे और एक रिव्यू आर्टिकल तैयार हो गया, एक 5 नंबर का API स्कोर में नंबर जुड़ गया. दैट इज नॉट द इनोवेशन. इनोवेशन इज, आप इनोवेशन कब होगा? व्हेन यू विल गिव द फोकस टू योर थॉट्स. व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, how it can be solved in different way other than what has already been told. So you have to search out a new philosophy, you have to search out the new principle through your thinking, and that is known as innovation. So research, innovation, along with that, and that innovation should be for the benefit of the society. As I have told you that this is our duty to return back to the society what we have got from the society, what we have got from the nation. आजकल टीवी में रामायण और महाभारत और ये सारे एपिसोड्स चल रहे हैं. हर एक में एक बात कही जाती है कि देश बड़ा होता है, समाज बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है. हम बड़े नहीं होते हैं, हमसे परिवार नहीं है, परिवार से हम हैं, परिवार से हम हैं. आप रिवर्स करिए, आपको इसका जवाब मिलेगा. राष्ट्र से हम हैं, राष्ट्र है, हमारी मातृभूमि है तो हम हैं. तो इसलिए extension की activity should be one more important component. That is the third one. Fourth one, the infrastructure and learning resources. Here comes the management in the picture, and many management people, I don't know, Principal Madam, with due apology to Honorable Principal Madam, I will say this, that I have visited many institutions, and I have got that although they are having very good number of students, but the infrastructure facilities provided to the students are very poor. Even proper drinking water is not available. So proper sanitated area and proper classrooms are not available. See, what is the learning resource in the institution? It is the library. The library, वो किताब जो है वो 1960 की पढ़ी हुई कुछ किताबें रखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं. नई किताबें खरीदने के लिए मैनेजमेंट के पास पैसा नहीं है, यूनिवर्सिटी के पास पैसा नहीं है. So if you don't have the rich library resource, then how will you let the student learn from your institution?
कहाँ से पढ़ेगा वो? हर स्टूडेंट के पास तो लैपटॉप नहीं होता, वाईफाई भी नहीं होता. लाइब्रेरी इज अ वेरी नाइस रिसोर्स फॉर रीडिंग, फॉर लर्निंग. So your library should be up to the mark. Every year there should be an appropriate number of edition of the books in your library. Now it has, the e-content has been added, e-books, e-journals, e-material, it should be made available. Wi-Fi should be there in your campus so that students can learn the recent and latest development in their field. So that is the third part, and another important component which is related to the management. So management people, many of the management people might be associated with this webinar. They must be knowing that, and they should know rather. See, management, the maintenance of the campus infrastructure is necessary. एक बार बिल्डिंग बन गई तो बन गई, अब उसकी खिड़की टूट गई तो टूटी रहेगी. वो प्रिंसिपल के पास टाइम नहीं है, मैनेजमेंट के पास टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं है. अब आप बताइए, खिड़की टूटी हुई है तो उसमें से कबूतर और चिड़िया और पक्षी आएंगे, बीट करेंगे, एनवायरनमेंट गंदा होगा, बच्चे आएंगे तो उसको ऐसे साफ करके या फिर वो उस कुर्सी को उधर फेंक देंगे. मैडम प्लीज विद ड्यू रिगार्ड्स ध्यान दीजिएगा इस बात पर. मैनेजमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ आवर कंट्री. नॉट, आई एम नॉट सेइंग फॉर द विवेक इंस्टीट्यूशन, अक्रॉस द कंट्री. मैडम, आई एम सेइंग दैट स्ट्रक्चर तो खड़ी हो जाती है एक बार और उसके बाद उसका मेंटेनेंस नहीं होता. मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से वो स्ट्रक्चर डिमोलिश हो जाती है. रादर डिमोलिश तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो मेंटेनेंस नहीं होने के वजह से you cannot get the optimum use of the infrastructure. So in this category, and infrastructure and learning resources, library and your classroom, drinking water facilities, the games facilities, all these things are necessary to be created in the institution if you want to keep the students in a good and quality mental and physical state. This is necessary. So this is the fourth one. And the fifth one is students support and progression. How much you are providing support to these students. You might be having some poor students, you might be having some extraordinary students, you might be having some extra brilliant students. You should provide them the help. You should help them to participate in the out of the institution activities, national seminar, national activities, national athletics champions, national sports activities, national academic activities, national essay competitions, international essay competitions. All those students who are capable, they should be promoted. This comes under the student support. You should provide because you are having a lot of experience as a principal. You might have come across these students who are very poor, but they are very intelligent. They cannot continue their studies because of the lack of the financial support from their family. So they should be promoted by the institution. So how much you have created the facility, how much you have created the funds to those students who are your real assets and ambassador. Madam, I'm telling you, you will get those students are your real ambassador. Once they will come out of the college with some good quality, they will give you the laurel that yes, I am the product of the Vivek institution. So obviously, when Vivek institution will be called out, remembered, the madam principal and the teachers will automatically come in the picture. If I am being known, my father's name will be always be there, son of so and so. So I am alumni of Vivek College. So Vivek College, which is in Bijnor. Yes, it's a very good college. They have very good staff. The principal is very nice. So automatically this picture will automatically come, and that makes the quality, that produce the quality students. And the sixth one is the governance, leadership, and management. That is purely your aspect, ma'am. Your aspect means it is the duty of the management to prepare the long-term perspective plan of development. The most important and the only thing. You should not think for very close vision for 1 year or 2 years. As a principal, I'm just suggesting to your management also that you should plan it out for next 20 years. Where we will stand after 20 years when the world will be at this stage, what will be our status. So there should be long-term perspective planning for the institution. One thing. Second thing,
the good institution, madam, you will agree with me, the good institution is because of good teacher and good student. Good students are because of the good teacher, and the employment and the providing the job and recruiting the faculty is the responsibility of the management. So you have to be fair and you have to be very cautious while recruiting the teacher. They should be really intelligent, without being impartial, without being partial to anybody. You should recruit the good teachers so that they should be asset to your institution rather than liability. आप ऐसे लोगों को जो दिन भर बैठ करके पॉलिटिक्स करेंगे, ऐसे टीचर मिलेंगे आपको, हर इंस्टीट्यूशन में मिलते हैं, आपके यहाँ भी होंगे, हमारे यहाँ भी हैं. I know because I have experience of 40 years, so I know ऐसे टीचर मिलेंगे जो दिन भर बैठ के वो एक क्लास लेंगे और 10 मिनट लेट जाएंगे, 10 मिनट पहले क्लास छोड़ देंगे और उसके बाद चाय की दुकान पर बैठ के चाय पिएंगे, दूसरों को भी बुला लेंगे, उनका भी टाइम लेंगे, अपना भी टाइम देंगे, और वो देखेंगे कि ये प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, वो टीचर क्या कर रहा है, वो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ये यहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है, और हमारे साथ हमको तो ये नहीं मिला, हमको तो. अरे आप ये सोचिए ना, आपने इंस्टीट्यूशन को क्या दिया. कभी ये हम सोचते नहीं हमने इंस्टीट्यूशन को क्या दिया. इंस्टीट्यूशन हमको 2 लाख रुपए सैलरी दे रहा है, 50,000 रुपए सैलरी दे रहा है, तो हम उसके बदले में इंस्टीट्यूशन को क्या रिटर्न दे रहे हैं. सो बट अगर आप गुड क्वालिटी के टीचर्स को अपॉइंट करते हैं तो फिर उन्हें आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा. देखिए, रिटेंशन ऑफ द गुड फैकल्टी इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फ्रॉम गिवन बाय द NAC. Once you have appointed a good faculty, then you should retain that faculty. Because of the petty amount of 10,000, if you are losing a good faculty, that will be a great loss to the institution. This is the opinion of not myself. This is the opinion of the NAC. And I have attended several workshops at NAC Bangalore, and this is a conclusion that retention of the good faculty in an institution is the biggest problem. Once you appoint a faculty, you should give him or her free hand. Okay, now we have given you the free hand. It's your duty to give the productivity. We will take care of your welfare. Then only they will give the 100%. Otherwise, they will take your institution or any other institution, any other university. See, as a dean, I have appointed, after joining in 2015, I have appointed 3 assistant professors, and 2 of them have left. They have got the another appointment somewhere other, and they left it. So then I told I was saying to the vice chancellor at the time of appointment that, sir, please don't select these guys because they are not going to stay here. And that happened. अब वाइस चांसलर साहब, अब वाइस चांसलर तो वाइस चांसलर होते हैं, अब प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल होते हैं, वो टीचर उनको क्या कहेगा. जो टीचर है वो तो लिमिट तक ही कह सकता है ना. आप तो मालिक हैं, सेलेक्ट करना आपका काम है. मैं कह रहा हूं कि आप मैडम इनको सेलेक्ट मत करिए, सर इनको सेलेक्ट मत करिए. वो सेलेक्ट किए, साल भर रहे, और इन्होंने उसको स्टॉप गए, उसको एक सीढ़ी की तरह यूज किया, और दे लेफ्ट एंड जॉइन समवेयर एल्स. नाउ वो फिर अब कितना बड़ा लॉस है, सोचिए. So retention of the faculty is important aspect of any good institution to provide a good quality education. And and for that, an important aspect is the constitution of IQAC. हर institution में internal quality assurance cell होनी चाहिए, and it should be not in sleeping mode. Honestly speaking, madam, please, this is my humble request to you. You should put your IQAC coordinator on the task. What is your contribution to the institution as a IQAC coordinator? Ask him, and you should ask, and every institution should ask IQAC coordinator or director, what is your contribution? What new idea and what new aspect you have given for the progress of the institution to enhance the quality of the institution. So it should not be in a sleepy mode. It should be active. It should be rather proactive to enhance the quality of the institution, teaching and learning. And the last one is the institutional values. Madam, हम लोग, we belong to a society. हम सोसाइटी से आते हैं और सोसाइटी में ही रहते हैं. अब सोसाइटी में हम रहते हैं तो हमको सोसाइटी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसे हमें फुलफिल करना चाहिए. और हम सोसाइटी कैंपस के बाहर की बात नहीं कर रहे, हम अंदर की बात कर रहे हैं मैडम.
अब जैसे अंडर देयर शुड बी जेंडर इक्वलिटी, देयर शुड नॉट बी जेंडर बायसनेस। कोई मेल टीचर है या कोई फीमेल टीचर है, नोबडी शुड बी सप्रेस्ड। दोज हु आर इंटेलिजेंट दे शुड बी प्रमोटेड, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो, देयर शुड नॉट बी जेंडर बायसनेस। नंबर 1 इज द एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस कि कैंटीन इज रनिंग इन योर इंस्टीट्यूशन और वो प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक के कप्स यूज करता है, वो 5 रुपए के में उसको 100 कप मिलता है और वो छोटा छोटा कप ले आता है इतना बड़ा, जिसमें कि 10 ml चाय आती है। वो 10 ml चाय आपको 2 रुपए की देगा और उसके बाद वो जब आप पियेंगे तो जब तक वो गले से नीचे आपके एसोफेगस से स्टमक तक जाएगी तब तक वो चाय का कप खत्म हो जाएगा, एंड दे विल थ्रो द कप इन द कैंपस। ग्रीन ऑडिट होता है, वो होना चाहिए, कैंपस का मेंटेनेंस इस तरह से होना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, to preserve the resource of the institution, you should have the provision of rain water harvesting. और उसके अलावा जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, they should be given a kind of support by providing necessary facilities to them. हर इंस्टीट्यूशन में there should be, हर बिल्डिंग में there should be a ramp, there should be a ramp. आपने तो जब IQAC की विजिट कराई होगी तो ये सारी चीजें आपके ध्यान में आई होंगी। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद इसमें एक एस्पेक्ट और है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस द इंस्टीट्यूशन इज कैरिंग, समथिंग बेस्ट जो दूसरों से डिफरेंट है, जो दूसरी जगह नहीं होती है, वो आप कुछ कर रहे हैं क्या। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आई विल प्रिफर दैट देयर शुड बी मॉर्निंग योगा क्लास। You can easily appoint, or you can have a contractual settlement or a kind of equation from any yoga teacher जो आपके स्टाफ के लिए, स्टूडेंट के लिए मॉर्निंग और इवनिंग में योगा की क्लास चलाए। That will give the strength to the physical, mental and emotional strength to your students and faculty members. That is one of the good practice. You should organize every fortnightly, you should organize a cultural program of different faculty. तो एक एजुकेशन फैकल्टी के लिए कर दिया, एक कॉमर्स फैकल्टी के लिए, एक साइंस फैकल्टी के लिए, एक सोशल साइंस के लिए, and you should have a get together, and the most important thing, everybody should be involved in that, and that should be patronage, that should be given the patronage of the principal or vice chancellor or higher education authority, highest authority, custodian of the institution. So something best should be adopted. तो ये मैडम ये कुछ क्राइटेरिया थे जो हमको करना चाहिए। लास्ट में मैं एक बात और बताऊंगा आपको। नाउ बिकॉज मैं थोड़ा पानी पी लूं, गला सूख रहा है। जी सर जी। मैडम, नाउ यू आर गोइंग फॉर द सेकेंड साइकिल ऑफ असेसमेंट। you got I think B++ or B+. Jiten ji, in first cycle what did you get? सेकंड साइकिल में जाएंगे, सेकंड साइकिल में जाएंगे सर। फर्स्ट साइकिल में क्या मिला था आपको? बी सर, बी। नाउ you should target A. Yes. And to get A, see few things I would like to suggest to you. Don't take it that I am asking for the consultancy. So, no, but few things are very important. Very important. Few things. Now the process of the assessment has been changed. You might not be aware, or you might be aware. The process has been drastically changed. Yes, yes, sir. Now they have after your first cycle, you have to submit your IQAR every year, online submission. One thing, and your 5 IQAR will be compiled together there itself at the NAC headquarter, and that will be given 70% weightage. So make it a point, ma'am, make it a point that your IQAC director or coordinator is not sleeping. You should be very careful while preparing your IQAR, because that will give you the 70% marks. And they have developed, I have seen that software, they have developed a software, they will put your soft copy and that will give the score. So they will combine all the 5 AQAR, and that will constitute the 70% marks. 30% will be given by the peer team visit. Now peer team visit, when they come, they visit the selected departments,
and they verify the documents just for the sake of verification of the documents. One thing. Second thing, now they have added another provision of the observer. Last time in the month of March, I was in Nasik. There was one Matosri postgraduate college. I'm sorry to say, when I went there, I was for the first time I was appointed as an observer. Peer team members were separate, and I was independently given the charge of observer. So I was observing both the things. I was observing the peer team, whether they are doing the assessment properly or not. And second thing, I have been given another charter of rules and pro forma to be filled by me, what they have assessed, how they have assessed, and whether you are satisfied or not, and what are your scores. So now they have two parallel systems to assess the institution. Now, one more thing, you might be knowing that in between the first cycle and second cycle assessment, there should be at least 2 AAA, administrative and academic audit. That is compulsory. If you have not gone for AAA, then you should do that. Otherwise, you will lose the marks, and that marks will be reduced, that may be subtracted from your 70%. So your marks will cut down from 70% itself. So 2 AAA as administrative and academic audits should be done. So and then finally they will come and they will give their reports. 75% will be with them. 30% this peer team member will submit, and over and above from that 30%, if the observer's report is negative or something other way, then again there will be slashed from that 30%, further slashed. So the NAAC parameters of assessment has been drastically changed. So when you go for next time, when you go for the second cycle, you must follow all these things. And in the last, I would like to say that because I have a little bit of experience of around 2 decades proactively involved in the NAAC as well as IQAC, in any way, if I can be helpful to your institution, it will be my pleasure. It will be my pleasure. So with these words, I conclude my talk, and I feel that whatever essential, there are many things to be expressed, but because of the paucity, I think I have taken more than 1 hour. So with due apology to all the listeners and participants, I say thanks to the principal madam once again, and Dr. Jiten and the management for giving me the opportunity to share my views, and whatever little I could have delivered, I tried my best. And once again, thanks to everybody. And once again, I will say that if for the benefit of your institution, I'm not asking for anything. I'm not asking for anything. If I can be helpful, the only thing I will require is the transportation. That's all. Nothing else is required to me. So if I can be helpful for giving you any kind of help for upgrading your NAAC grade, I think you should go for that. And in the last, I would like to give a message to the teachers, particularly to the teachers. Teachers are the most integral and important component of the institution, whether it is a university, whether it is a college, whether it is an affiliated college, whether it is an independent college. Teachers are the most and super most important component of the institution. संस्था जो है वो अध्यापकों से बनती है. नालंदा और तक्षशिला को हम आज भी जानते हैं तो अच्छे टीचर्स की वजह से जानते हैं. जैसे टीचर होंगे वैसे ही स्टूडेंट बनेंगे, और जैसे स्टूडेंट निकलेंगे वैसा ही कॉलेज की रेपुटेशन होगी. सो आई वांट टू पास ऑन दिस मैसेज टू टीचर्स ऑफ द विवेक इंस्टीट्यूशन दैट प्लीज take it that it's your second mother. The institution is your second mother. Behave like a son. The moment you will develop the thought that this is your second mother,
automatically you will give your 100% to the teachers. I mean, criticizing the management, criticizing the system, criticizing the salary structure, criticizing the purse, criticizing the benefits, and criticizing the infrastructure is maybe there. Let it be there. Let it be there. आप 100% कभी कोई टीचर सेटिस्फाइड नहीं होता. वी आर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, हम तब भी सेटिस्फाइड नहीं है. लेकिन फिर भी this is my humble request, if you want to make your institution, because your name, your progress is directly proportional to the progress of the institution. अगर आप प्रोग्रेस करेंगे तो इंस्टीट्यूशन प्रोग्रेस करेगा, और इंस्टीट्यूशन प्रोग्रेस करेगा तो आपकी प्रोग्रेस होगी. इसलिए टीचर को अपनी मदर मान के और इसकी सेवा करें. सेवा भावना रखेंगे तो आप भी सुखी होंगे, इंस्टीट्यूशन भी सुखी होगा, और अचीवमेंट दोनों को होगा. और अगर अचीवमेंट दोनों को होगा तो हमको भी सुख मिलेगा कि हम भी कभी वो विवेक कॉलेज से जुड़े हुए थे. दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स. सो बी सिंसियर टू योर ड्यूटीज, बी सिंसियर टू ऑल द टीचर्स. आई एम सेइंग टू योर ड्यूटीज. जिस बात की आपको सैलरी मिलती है, जिस बात को आपका पैसा मिलता है, उसका तो कम से कम आपको रिस्पॉन्ड करना ही चाहिए. उससे आप बच नहीं सकते. अगर बचते हैं तो आप अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी. थैंक यू मैडम. थैंक यू सर. अगर सर आपका अनुमति हो तो कुछ सवाल हमारे पास आए हैं सर, सो हम आपके साथ साझा करें सर. बस हम 1 सेकंड में आपके साथ सवाल, कुछ प्री सवाल से हमारे, कुछ शायद हमारे अटेंडीज आपसे डायरेक्ट बात करना चाहेंगे. सो सर उनको भी हम कनेक्ट करेंगे ऑडियो के साथ में, सिंगल. हमने आपके साथ में एक पार्टिसिपेंट के साथ में हमने फीडबैक लिंक चैट ऑप्शन में साझा की है. साथ में हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जिसपे हमारा फीडबैक लिंक है. सो सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि जब तक हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है आप इस लिंक को नोट कर लें या बाद में भर दें. सो हमारे पास सर एक प्री क्वेश्चन आया हुआ था कि उनका फर्स्ट साइकिल का नैक हो गया 6 साल पहले, अभी आगे हम उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, फर्स्ट साइकिल की उनकी नैक हो गई 6 साल पहले हो गई, तो पहली बात तो वो डिफॉल्टर की श्रेणी में है कि वो 1 साल अभी तक उन्होंने अप्लाई क्यों नहीं किया. पहला प्रश्न तो ये है. अब अप्लाई नहीं किया उन्होंने तो उन्हें इमीडिएट उनको ऑनलाइन LOI भेजना चाहिए. ऑनलाइन LOI, लेटर ऑफ इंटेंट भेजना चाहिए नैक को कि we have got our first cycle done in 6 years before. Because of certain unavoidable circumstances, we couldn't go for the second cycle. Now we are interested to be assessed by the NAC. So kindly permit me to enter in the second cycle assessment. Right? ये पहला काम है. दूसरा काम है, then they will ask certain, they will give the institution a set of question papers, information. They have to fill it up, send it online, and after studying that whether they are eligible for the second cycle, then they will inform you that okay, we agree, we will go for your second cycle accreditation, and you give us the time slot, and submit your subject to that they have submitted the continuous 5 AQAR. अगर उन्होंने 5 AQAR submit नहीं किया है, then probably the first cycle assessment and accreditation has become invalid. तो second cycle में count ही नहीं होगा. अगर उन्होंने 5 AQAR submit किया है तो then they should write to NAC कि हमारा गलती से हम नहीं कर पाए हैं, इसलिए अभी हमको मौका दिया जाए. तो NAC उनको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस भेजता है कि इंफॉर्मेशन मांगाता है, 2 पेज की है, उसमें 31 क्वेश्चन है. the institution has to fill it up, send it back to NAC. The NAC will respond and they will ask, okay, we are ready. If they are satisfied, they will say that we are ready. Okay, you give us the time slot, we will constitute the NAC peer team, and you can go for that. Because now the assessment is being done on the basis of AQAR only, right? सर दूसरा सवाल हमारे पास है नितिन गुप्ता का, मेरठ से, IIMT यूनिवर्सिटी से. हाउ टीचर कैन इम्प्रूव देयर क्वालिटी ड्यूरिंग दिस कोविड-19 ड्यूरेशन? अरे ये इससे बढ़िया और कुछ मौका नहीं हो सकता. नितिन गुप्ता जी से अगर मेरी आवाज वो सुन रहे हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, गुप्ता सर, आपके पास तो इतना बढ़िया मौका है. मेरे ख्याल से कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जिसके पास
अभी नेट की फैसिलिटी नहीं होगी और कुछ नहीं होगा तो हॉटस्पॉट तो होगा ही मोबाइल का। हॉटस्पॉट यूज करके आप पढ़िए ना सर, आपके पास तो इम्प्रूव करने के लिए इतना बढ़िया मौका मिला है कि आपको पहले जब आप कॉलेज जाते होंगे, यूनिवर्सिटी जाते होंगे, तब आपको टाइम नहीं मिलता होगा। अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है। आप दो काम कर सकते हैं, एक श्रीमती जी से झगड़ा कर सकते हैं और दूसरा आप अपना गूगल सर्च में जा करके और आप अपनी स्टडी कर सकते हैं आपके इंटरेस्ट के। देखिए आज की तारीख में इफ यू गो ऑन गूगल सर्च, thousands of the articles will be available on your subject। तो आप इसी दौरान में, जब तक ये कोविड-19 का लॉकडाउन है, जब तक इंस्टीट्यूशन बंद है, आप लिटरली आप इंस्टीट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, तब तक आप स्टडी करिए और अपना फ्यूचर का प्लान तैयार करिए। यू हैव ए गोल्डन टाइम। हाँ, घर में झगड़ा नहीं करिएगा कि सुबह से शाम तक दिन भर तो कम से कम श्रीमती फुर्सत रहती थी, तो अब ये नहीं कि अभी नाश्ता लाओ, फिर चाय लाओ, फिर कॉफी लाओ, ये लाओ। जैसे मैं भी मांगता हूँ, दिन भर मैं नहीं रहता था तो कुछ नहीं होता था, अब आजकल दिन भर घर में रहता हूँ तो बहुत समस्या है, बार बार चाय कॉफी मांगना पड़ता है और वो मिलती नहीं है। तो गुप्ता जी को ये कहिए कि अभी वो he should please use the online material for your strengthening your knowledge as well as for formulating the future plan। ओके हाँ सर, मैं अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से निवेदन करूंगा कि नीरू जी का ऑडियो कनेक्ट करें। उनका हैंड रेज है, शायद वो कुछ पूछना चाह रही हूँ। नीरू जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। आपका ऑडियो, आप अपना माइक ऑन करिए और अपना सवाल पूछिए। नीरू सिंह। नीरू जी, अपना आप ऑडियो म्यूट कीजिए। मिसेज नीरू सिंह जी हाँ, आप अपना सवाल पूछें। हाँ मैडम, अपना सवाल पूछें। हाँ सर, बहुत अच्छा आपका ये था, बहुत नॉलेज मिली हमें। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये तो सही बात है कि इस समय हम अपने आप को टीचर्स इम्प्रूव कर सकते हैं, पर सर मुझे रिसर्च से थोड़ा सा पूछना था कि रिसर्च जो पेपर हम लिखते हैं जी, वो हम में रिसर्च आर्टिकल नहीं ही लिख सकते हैं, रिसर्च पेपर नहीं कर सकते क्योंकि डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, हाँ तो सर यही था नहीं, इस समय देखिए रिसर्च आर्टिकल अगर आप साइंस से हैं, हाँ जी, अगर आप साइंस से हैं तो जब तक आप एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं करेंगे तब तक आपके पास डेटा नहीं होगा और आप रिसर्च आर्टिकल, ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल नहीं लिख सकते। ये दिस इज अ फैक्ट। तो आपको उसमें इसमें कोई किसी के पास इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है और यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। दूसरी बात, सोशल साइंस में अगर आप हैं, आप अगर लिटरेचर में है तो लिटरेचर में आप लिख सकते हैं। लिटरेचर में कोई लिटरेचर में और सोशल साइंसेज में अगर केवल सर्वे बेस्ड वर्क कोई करना है तो केवल वही नहीं हो सकता, लिटरेरी वर्क तो आपका हो ही सकता है। अगर आप सोशल साइंसेज में लिटरेरी वर्क करना चाहते हैं, लैंग्वेज और लिटरेचर में आप कोई लिखना चाहती हैं, तो उसके लिए आप फ्री हैं और आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यू कैन गो फॉर ए बुक, यू कैन गो फॉर ए मोनोग्राफ, you can go for a review article, you can go for an original article in your literature। तो वो प्रॉब्लम है। साइंस के लिए दिक्कत है कि you cannot conduct experiments because using lab is prohibited। Institutions have closed laboratories, so in that case you cannot enter in the laboratory, and if you cannot enter in the laboratory you cannot perform any experiment, and if you cannot perform the experiment you won't be having any data, and without data you cannot write an original scientific article। So that's the problem, and we don't have any solution till this lockdown is open। ओके, थैंक यू सर। अमित पराशर जी का ऑडियो कनेक्ट कर दें सर। अमित पराशर जी का। अमित पराशर जी, अपना ऑडियो। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक्स आप सभी लोगों को, पूरी टीम को, कि आपने कितना इंफॉर्मेटिव सेशन ऑर्गेनाइज किया। सर मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपना सिलेबस चेंज कर सके, और जिन यूनिवर्सिटीज से वो एफिलिएटेड है वो 5 साल 8 साल 10 साल पुराना सिलेबस चला रही है। तो एक एफिलिएट इंस्टीट्यूट इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को कैसे टैकल करे?
जी आपका सवाल पूरा, हाँ दूसरा जी बताइए, दोनों सवाल पूछ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा है सर, जो जितनी भी इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं, यूजीसी है, एआईसीटी है या फिर आपका नैक है, इनमें भी करप्शन है, उस करप्शन को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है? अच्छा देखिए पारासर जी, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि अगर आप अफिलिएटेड कॉलेज से हैं तो आपका सिलेबस यूनिवर्सिटी से बन के आता है। इवेल्युएशन और एग्जामिनेशन आपका यूनिवर्सिटी से होता है, यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है। आपका काम है वहां से पेपर आएगा, आप एग्जामिनेशन लेंगे और पेपर के भेज देंगे और उसके बाद वहां से इवेल्युएशन होगा। ये बातें अपनी जगह पर सही हैं, बिकॉज दैट इज द सिस्टम एंड दैट इज द मैंडेट एंड दैट इज द बायलॉज ऑफ द यूनिवर्सिटी। लेकिन नैक का की तरफ से ये सुझाव है, बिकॉज आई हैड बीन ए मेंबर ऑफ मेनी ऑफ द वर्कशॉप, तो वहां पर एक ये फाइनल डिसीजन ये हुआ था कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो इन एडिशन टू दी करिकुलम डिजाइंड बाय द यूनिवर्सिटी, वो चाहे तो अपना एडिशनल करिकुलम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। एंड दे विल गेट द बोनस मार्क, दे विल गेट द बोनस मार्क फॉर दैट टीचिंग। पर सर जी आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर जी बिल्कुल। तो उसका एक ही उपाय है कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है, यू विल नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। बिल्कुल स्पष्ट समझ लें आप। हमें ये पता होता है, जब भी हम एफिलिएटेड कॉलेज में गए हैं तो हमें ये पता होता है कि आपका सिलेबस आपके हाथ में नहीं है। लेकिन सर आपके पास मैंने आपको 7 क्राइटेरिया बताए थे, 7 में से केवल एक एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन और सिलेबस, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं है, शेष 5 पॉइंट तो आपके हाथ में है। इन 5 पॉइंट को स्ट्रेंथन करिए सर, एक बात। और दूसरी बात, आप अपने स्टूडेंट्स को सीआईए आप अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। आप अपने यहाँ एडिशनल एक्स्ट्रा एड ऑन कोर्स के रूप में कोई चीज पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट को, उसकी कोई मनाही नहीं है। भले ही यूनिवर्सिटी उसको डिग्री दे या ना दे, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं पराशर जी, कि आप अपने स्कूल में एक योगा का डिप्लोमा शुरू कर दीजिए, ठीक है? अगर आप योगा का डिप्लोमा शुरू करते हैं तो डिप्लोमा के लिए आपको यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। आप अपने लेवल पर स्टूडेंट को एडमिट करिए, दैट विल बी एन ऑनलाइन कोर्स, सॉरी एड ऑन कोर्स, और एड ऑन कोर्स की सर्टिफिकेट दीजिए स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड वाई फिजिकली एंड मेंटली, इमोशनली, और वो आपसे अटैच भी होंगे और फिट भी होंगे। और रही बात इवेल्युएशन की, तो इवेल्युएशन के लिए आप कंटिन्यूअस इंटरनल इवेल्युएशन का प्रोसेस आप इवॉल्व करिए, उसको इंप्लीमेंट करिए और उसके द्वारा स्टूडेंट्स को प्रमोट करिए, उनको एनकरेज करिए, उनको पुरस्कृत करिए। एक ये तो आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरे सवाल का जवाब आपका, जो आपने करप्शन की बात की, तो ये नैक वालों को भी पता था, इसीलिए अब देखिए उन्होंने ये जो जैसे हम आपको बताते हैं पराशर जी, हमें पहले से आज के 5 साल 10 साल पहले हमें पता लग जाता था कि हमको यहाँ जाना है, और इंस्टीट्यूशन को भी पता लग जाता था कि मैं उनके यहाँ आ रहा हूँ, तो वो हमसे वो संपर्क सीधे करते थे, हमसे संपर्क करते थे और हमको 5 स्टार होटल में रुकाते थे और बढ़िया फर्स्ट क्लास मर्सिडीज गाड़ी भेजते थे हमको एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए। तो हमारे मन में जो है होगा ही, फ्री ऑफ कास्ट टूर रोमिंग अरेंज करते थे। ये सब बातें होती थी। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके पाराशर जी अभी क्या हुआ है कि उन्होंने 65% 70% जो मार्क्स है वो आपके अपने रिकॉर्ड के ऊपर दे दिया, और 30% जो विजिट के ऊपर है, शायद आपको अभी जानकारी होगी या नहीं होगी मैं नहीं जानता, लेकिन अभी हमें जो बताया जाता है कि आपको यहाँ जाना है, और हमें इस बात का इंस्ट्रक्शन होता है कि यू विल नॉट इंटरेक्ट विद द इंस्टीट्यूशन एट ऑल। एक बात। दूसरी बात, हमारे रहने का और ट्रांसपोर्टेशन का सारा अरेंजमेंट हमको नैक डायरेक्ट करता है। हमसे पूछता है कि आप कौन सी फ्लाइट से जाना चाहेंगे, किस दिन जाना चाहेंगे, अपना हमको ट्रेवल इटनरी दीजिए। वो हमें टिकट बुक करके भेजते हैं, और जिस दिन हमको पहुंचना होता है उस दिन वो उस इंस्टीट्यूशन को इन्फॉर्म करते हैं कि आप ये लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, आप इनको वहां से रिसीव करें। तो
वो क्या है ना, हमारी जो पहले से जुगलबंदी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। तो थोड़ा जब इंटीमेसी नहीं हो पाती, अच्छा एक बात, दूसरी बात, हम 6 के 6 लोग इकट्ठा हो गए, सपोज आई एम मेंबर कोऑर्डिनेटर, तो मेंबर कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर मैं मेंबर कोऑर्डिनेटर हूं तो मैं सारे मेंबर्स को मैनेज कर लूंगा पहले से, लेकिन अब मुझे पता ही नहीं है कि कौन कौन लोग वो मेंबर कोऑर्डिनेटर के मेंबर्स हैं और वहां पहुंच रहे हैं, तो फिर हमसे उनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता, नतीजा होता है कि कोई सेटिंग नहीं हो पाती, एक बात। दूसरी बात, 30% मार्क्स में भी हर मेंबर को अलग अलग मार्क्स देने की फैसिलिटी दे दी गई है, अब कंसेंसस की बात नहीं है। तीसरी बात, अब उसके साथ उन्होंने ऑब्जर्वर लगा दिया, अभी मैंने आपके सामने बताया कि अब एक ऑब्जर्वर का एक अलग प्रोविजन कर दिया, तो उसके ऊपर उन्होंने एक वॉच गार्ड और लगा दिया। दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द करप्शन, लेकिन पराशर जी, ये तो हमारे भारतवर्ष की नियम है ना कि करप्शन तो आप करप्शन करने वाले तो रास्ता तो खोज ही लेते हैं, लेकिन फिर भी मनी पीपल आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द करप्शन, राइट? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ।
हमारे पास बहुत सारे सर क्वेश्चन है, लेकिन समय की बाध्यता है। हमने पहले भी सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन किया था कि अपने सवाल एडवांस में भेज दें, जिससे कि हम उनको पहले ही शामिल कर पाए। मेरा निवेदन हमारी एक कॉलेज की मिनट प्राचार्य जितेंद्र जी, एक जी मिनट, सर। आप एडवांस में सवाल कैसे ले सकते हैं? जब तक हमारे मधुर वचनों को लोग सुनेंगे नहीं, तब तक हमारे वचनों में से सवाल उनको मिलेगा कहाँ से? अब जी आप सर। आप तो वही, आप मैनेजमेंट की तरफ से आप भी जो है वो प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि आप सवाल पहले आपने क्यों नहीं पूछा। अरे नहीं जब सर, हमारी थोड़ा उल्टी समय पलटी बातें वो लोग सुनेंगे नहीं, वो हमारी उल्टी पलटी बातें जब तक वो सुनेंगे नहीं, तब तक सवाल कैसे प्रोड्यूस होगा? एनीवे, चलिए, जो समय हो गया हमारे ख्याल से, काफी समय हो गया, हाँ सर, तो इसीलिए अब समय की आप बाध्यता है सर। जी जी सो मेरा जी निवेदन हमारी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर दीप्ति डिमरी मैडम से वोट ऑफ थैंक्स के लिए। थैंक यू डॉक्टर जितेंद्र जी, और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर मिश्रा जी। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपका 40 साल का आपने बताया अनुभव है, और उस अनुभवों के आधार पर आपने क्वालिटी जैसे एक शिक्षा के महत्वपूर्ण विषय पे हम सबको ज्ञान दिया। जैसा आपने बताया, और हम सब जानते ही हैं, शिक्षा का जो है एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें आपने विशेष ध्यान दिलवाया। अगर हम देखें तो एक टीचिंग, लर्निंग और करिकुलम, और दूसरे उसके पहलू में देखें तो ये है टीचर, स्टूडेंट और सोसाइटी। तो इस तरीके से आपने ये बताया है कि इन तीनों ही पोल्स को किस तरीके से नैक ने क्वालिटी के घेरे में रख के और इम्प्रूवमेंट की जो बात की है, और 7 क्राइटेरियाज जो आपने हमारे सामने डिस्कस किए, फ्रॉम करिकुलर एस्पेक्ट टू आपने वैल्यू ओरिएंटेड होने को जो बताया है, जो विजन और मिशन की जो आपने बातें कही, जो आपने बताया कि हमें लॉन्ग टर्म अपने प्रोग्रेस के लिए बनाने पड़ेंगे माइलस्टोन्स, कि हमें अभी क्या क्या टच करना है। दूसरी बात जो आपने सर हमें बताई है CIA के लिए कंटिन्यूअस जो इंटरनल असेसमेंट, कि वो बहुत फेयर और होना ही चाहिए। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जोड़ देने की बात की कही है, ये सारी चीजें कि एक बार सिर्फ खड़ा कर देना और उसके बाद उसकी तरफ ध्यान ना देना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही हमारे लिए जरूरी है। ये सब बातें जो आपने हमें बताई, और हमें बताया है कि हमारा फर्स्ट साइकिल हो गया और हमें सेकंड साइकिल जाने के लिए IQAR को 5 टाइम्स करिए, 70% हमें वहां से मार्क्स लेने हैं, और 30% के लिए होना है। एक ऑब्जर्वर भी एड ऑन किया गया है, क्योंकि ये भी एक एफिलिएटेड कॉलेज है अभी तक, तो हमारे भी सिलेबस को लेके, करिकुलम को लेकर अगर हम नहीं कर सकते हैं, तो हम एड ऑन कोर्सेज कर सकते हैं, जो आपने बात हमें बताई है। और ये इस दिशा में हम बहुत सारे कार्य, सर हम भाग्यशाली हैं। अभी एक मैडम की जो मैं बात सुन रही थी, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, और उनके भाग्य पर भी मुझे लग रहा था शायद वो किसी एक दुर्भाग्यशाली एक संस्था में पहुंच गई हैं। लेकिन सर यहाँ पे ये इसलिए नहीं कि मैनेजमेंट के लिए है, ये साक्ष्य है। हमारा अभी लास्ट सितंबर में ही हमारा नैक हुआ है, तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मैनेजमेंट ने जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, वो हमारे नैक के लिए ही नहीं था। ये कॉलेज जैसे प्रगति के पथ पर चलता रहा, और जैसे टेक्नोलॉजी और दूसरी चीजों की हमें जरूरत पड़ती रही, वो हमेशा अपने आप उन चीजों को हमारी एज अ प्रिंसिपल भी मेरी डिमांड पे और अपने तरफ से भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके हर टीचर और अध्यापक का ध्यान दिया। जैसे योगा टीचर की बात की है, तो ये शुरू से ही अपॉइंट किया है, तो कई चीजें हम लोगों ने और हमारे मैनेजमेंट ने, हम सब ने मिलके, क्योंकि ये सब एक कलेक्टिव काम है, तो हम इस दिशा में सर निकले हैं। और जो 7 क्राइटेरियाज आपने बताए हैं, कितने अच्छे तरीके से आपने नैक की जो गाइडलाइंस हमें बताई, क्राइटेरियाज बताए हैं, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं जो हमने स्टडी किया है, मुझे लगता है जो अभी तक अवेयर नहीं रहे होंगे, सर आपने इतने सहज और सुलभ शब्दों में एक एक बात को समझा दिया और बता दिया है। 3 कंपोनेंट्स आपने हायर एजुकेशन के जो हमारे सामने टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन के रखे हैं, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो आपने आज दिया है, उसके लिए सर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप कभी ना कभी जब आपको समय मिलेगा, तो हमारे विवेक परिवार में अवश्य पधारेंगे और हमें बताएंगे कि यहाँ पे अभी हमें क्या जरूरत है। IQAC को आपने बोला स्लीपी नहीं होना है, कोऑर्डिनेटर स्लीपी नहीं होना चाहिए, बट सर क्योंकि आपका स्टूडेंट, आपके कितने वाइब्रेंट आपके स्टूडेंट डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी ही IQAC के कोऑर्डिनेटर हैं, सो वी आर फॉर्चुनेट कि वो स्लीपी नहीं है, वो 24 आवर्स जागने वालों में से है, और कहते हैं कि टीचर को कभी सोना नहीं चाहिए, वो इस चीज का पूरा पालन कर रहे हैं, और हम लोगों को जो हमें से सो रहा है उनको भी जगाने की पूरी कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन
पूरे फैमिली, विवेक फैमिली की ओर से मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ आप अपने ऐसे इंफॉर्मेटिव ज्ञान से भरे लेक्चर्स हमें देंगे। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू मैनेजमेंट एंड एवरीबॉडी जिसने इसमें पार्ट लिया, और हम फिर मिलने की आशा करते हैं। धन्यवाद। मैडम जी सर। मैडम मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जी कि सर, जी सर। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी जी सर। अगर मैं आपके इंस्टीट्यूशन में एक बार आने का मौका मुझे मिलता है। अरे सर, ये हमारा सौभाग्य होगा सर। आपने क्या बात कर दी सर। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं मैडम, कोई डिमांड नहीं है मेरी, कोई भी डिमांड नहीं है। अब ऐसा टर्म्स कंडीशंस कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ वो इंस्टीट्यूशन जो क्वालिटी के बारे में सिंसियर है, कम से कम I will dedicate my time, I will dedicate my mind, and I will suggest you how you can improve, because I have a lot of experience in this regard. Okay, madam. Thank you. So nice. Very much fortunate, sir. तो हम आपका इंतजार करते हैं. Thank you, sir. Thank you. So nice. थैंक यू मैम। सर आपका बहुत बहुत आभार सर। आपका स्नेह और आशीर्वाद बना रहे हमारे लिए सर, यही हमारे लिए बहुत है सर। हमारा दुर्भाग्य कि हम आपकी कक्षा में नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम आपके शिष्य ही हैं सर और आपसे लगातार सीख रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर, आपने ये कॉल पे हमारे निवेदन को स्वीकार किया सर। सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत आभार। हमारे प्रबंधनकारिणी समिति का चेयरमैन अमित गोयल सर, इंजीनियर दीपक मित्तल सर, डीके अग्रवाल सर का भी थैंक यू सो मच सभी का सर। आपकी पॉजिटिव एनर्जी से हम लोग नए नए प्रोग्राम करते रहते हैं सर। हमारी टेक्निकल टीम को डॉक्टर हितेश शर्मा, इंजीनियर अनुज शर्मा का भी विशेष रूप से आभार। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। थैंक यू सर सो मच सर। ओके जितेंद्र जी, नमस्कार सर, आशीर्वाद। थैंक यू, नमस्कार।